रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। कॉस्मोस रियल्टर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं मैरिया टाउन कराची में आपके कारोबार और सरमायाकारी को मजीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए कॉस्मोस बिजनेस टावर, जहां ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर वसी और शानदार ऑफिसेज बेहतरीन कीमतों में दस्तयाब हैं। मेन गेट से सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव पर मैरिया टाउन कराची की सबसे प्राइम कमर्शियल लोकेशन 400 फीट वाइड मेन जिना एवेन्यू रोड पर वाक़ है। तामीराती काम तेजी से जारी है, तो अभी इस आलीशान मंसूबे का हिस्सा बने और महफूज करें अपना मुस्तकबिल। बुकिंग सिर्फ 10 लाख से, वो भी 30 महीनों की आसान इकसात के साथ। तो अभी हमसे राब्ता करें और अपना आलीशान ऑफिस हासिल करें। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉन्टैक्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। नाज़रीन, हमारे साथ बहुत अच्छे मेहमान जो आज बहुत मुश्किल से हमारे स्टूडियो पे पहुँचे हैं और बड़ी तकदू के बाद हमने इनको इनवाइट किया हुआ था काफ़ी टाइम से। लेकिन रमज़ान जो महीना होता है वो बहुत से लोगों का रोज़गार का महीना होता है, जिसमें इम्पोर्टेंस होता है। उनका काम भी ऐसा है कि इसमें सहरी के वक्त तक जो है इनकी आउटलेट खुले हुए होते हैं और लोग जो है वहाँ शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें टाइम दिया है। बेसिकली इनका नाम है अमजद दौला साहब और माशाल्लाह ये CEO हैं दौला गारमेंट्स और दौला अटायर बुटीक के, और साथ साथ जो है इनका रियल एस्टेट का भी है और गुल सेंटर के प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें इनसे गुफ्तगू करते हैं। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सना ख़ान बिलाल रज़ा अख्तरी साहब। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाते कलाम के साथ। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन। तू को जा मन को जा, सुभान अल्लाह। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन। तू को जा मन
सुभान अल्लाह। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो। मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर। सिदरतुल मुंतहा तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बिलाल भाई, आपने जो है वो हमारा जो नफ्स है वो तरोताज़ा कर दिया और हमारी रूह परवर जो है आवाज़ आपने पेश की और माशाल्लाह हमें बहुत महसूस किया आपने। कहते हैं कि लिबास कीमती हो या सस्ता, लिबास कीमती हो या सस्ता किरदार को नहीं छुपा सकता, लेकिन अपने किरदार को कीमती बना लो, ये हर लिबास में अच्छे लगोगे आप। सुभान। तो हमारे साथ मौजूद हैं अमजद दौला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे द मेमन टीवी के स्टूडियो में और आपसे बाकायदा बहुत सारी बातचीत करेंगे। अभी मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें टाइम इसलिए दिया कि आपका सीज़न का टाइम है और जो टेक्सटाइल वाले, गारमेंट्स वाले जो करते हैं, रमज़ान के चांद रात में सुबह फजर की नमाज भी शायद उधर ही दुकान पे ही पढ़ते होंगे। तो ऐसा ही है, मेरा भी ताल्लुक़ थोड़ा सा गारमेंट से रहा है, तो इसलिए मैं इस चीज़ से अंदाज़ा कर सकता हूँ। करीम सेंटर में मेरे वालिद साहब की शॉप थी, गारमेंट्स का, जीन्स का काम था उनका, तो यही हाल होता था रमज़ान के महीने में और डिलीवरीज़ और लोग आते थे, होलसेल का तो काम था। और माशाल्लाह जो आपका काम है डोला अटायर्स बुटीक आपने खोला हुआ है माशाल्लाह, और कितना टाइम हो गया सर इसको? नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो यूसुफ भाई, आपका अली गोडियल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी अपने पास बुला के। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो सीज़न तो बिल्कुल ये वाकई ही पीक टाइम है, लेकिन मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ यही एक मसरूफ़ियत नहीं है। हम कुछ चैरिटी का भी काम करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए जो उसमें भी वक्त देते हैं। मैं उस पर आऊँगा, आपके पास आहिस्ता आहिस्ता आऊँगा, लेकिन आपका जो मेन कोर बिज़नेस है, जो काम है, उस हवाले से कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए, और जो बुटीक आपने खोला है वो कितने टाइम से है और किस तरह की चीज़ें आपने वहाँ रखी हुई हैं? बेसिकली मेरी एज मतलब 62 है माशाल्लाह। तो मुझे तो याद पड़ता है कि मैं 10 साल की उम्र से मतलब काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। और मैंने 1960 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और 1979 में मैंने मैट्रिक पास किया था। माशाल्लाह, वेरी गुड। उस वक्त मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि मैं जो हूँ इंजीनियर बनूँ। इंसान का एक कॉन्सेप्ट होता है। जी जी जी। लेकिन चूँकि मैं उस वक्त में अपने फादर, जो मेरे वालिद साहब जो है एक पथारा लगाते थे, मुझे उस पर फ़ख्र है, मुझे फ़िक्र नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उनको जितना सपोर्ट कर सकता था अपनी स्कूल के साथ साथ, उनको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूँकि आपको पता है हमारी मेमन कम्युनिटी में शुरू से एक सहन होता है
कि भाई बिजनेसमैन बनना है। बिल्कुल ऐसा है। तो मेरा जहन बिजनेसमैन से ज़्यादा मतलब इस तरह का था कि मैं मतलब कोई ऐसी फील्ड जैसे इंजीनियर था मैं बनने के लिए। तो मेरे मैट्रिक के अंदर जो नंबर्स आए थे कुछ उनकी मतलब कमी थी, कुछ उस वक्त के हालात के हिसाब से वो सोर्स नहीं थी, वो ताल्लुक़ नहीं था। जी जी। मैंने बड़ी कोशिश की, कराची पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में मतलब गया जो शेरशाह में था, स्वीडिश पाकिस्तान टेक्नोलॉजी कॉलेज जो लांडी में था, सही सही। लेकिन वहाँ सब जगहों पर वही मामलात थे। और फिर मैं डिसार्ट होकर मैंने जो डोमिसाइल पीआरसी और मेरी जो मतलब मैट्रिक के सर्टिफिकेट से वो सारे मैंने रोल करके सही। और उसको कबर्ड के अंदर रखे और मैंने बोल्टन मार्केट थाने के सामने एक पथारा लगा लिया। क्या बात है। मेरे सफ़र का आगाज़ उस वक्त से इस तरह से हुआ कि मैं इंडिविजुअल मतलब अपना बिजनेस करने लगा। सही। उस और वक्त क्या उम्र थी आपकी? बस उस वक्त तकरीबन मेरी 22 साल उम्र 22 होगी। 40 साल पहले की बात है। सही। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे वालिदैन और ख़ास तौर पे मेरे वालिद, मेरी सारी ज़िंदगी में मेरे उस्ताद मेरे वालिद ही थे। उनकी कही हुई बातें अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए कि उनकी कही हुई बातों में बहुत सारी मतलब जो है ना ऐसी चीज़ें होती थी जो ज़िंदगी में आज तक काम आ रही हैं और मुझे लगता है कि आइंदा भी आती रहेगी। सही सही। ये बिज़नेस का भी उनका ही कहना था कि बेटा मतलब जो है ना थोड़ा करो लेकिन अपना काम करो। अपना करो। और फिर जो एक ऐसी चीज़ जो उनकी नहीं, सबसे पहले पूरी दुनिया के सरदार हजूर पाक अलैहिस्सलाम की ईमानदारी और मतलब मेहनत है तो अल्लाह पाक उसके अंदर ज़रूर रिज़ल्ट देंगे। बिल्कुल ऐसा। उस रिज़ल्ट का मतलब बहुत सारा पैसा नहीं है, आपको अगर इज़्ज़त दी है तो वो भी हमारी मतलब बहुत बड़ी मतलब नेमत है हमारे लिए। और बहुत सारी बिल्कुल इस ऐसे वक्त ही। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ दुनियावी नज़र आए, हो सकता है आखिरत के लिए अल्लाह ने हमारे लिए कुछ बहुत सारे इनामात रखे हों। लेकिन मुझे उस सफ़र के बाद मैं सदर में 1985 के अंदर मैंने वहाँ पे एक केबिन के अंदर वर्किंग पार्टनरशिप की सही। और वहाँ से मैंने मतलब अपना सफ़र लेके सही मायनों में सफ़र का आगाज़ किया। और जो वही मेरे वालिद का और जो मतलब हमने हमारे मतलब जो पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ईमानदारी भी करी, मेहनत भी करी। बिल्कुल सही। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तरक्की होती रही। और मैं और मुझसे दो मेरे बड़े भाई हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के अपने अपने बिज़नेस और एक नहीं कई बिज़नेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दौला साहब, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, हमारे साथ हैं अमजद दौला साहब। माशाल्लाह इनकी बातों से लग रहा है कि ये बिल्कुल अभी अपने बचपन में चले गए हैं और बचपन से अभी आते आते टाइम लगेगा। हम ब्रेक के बाद इनसे सवाल करेंगे। अच्छा, मुझे दौला साहब एक चीज़ कहनी थी कि जो प्रोफेशन आपने चुना है वो आपने चुना है टेक्सटाइल का, यानी टेक्सटाइल में आप आ गए। तो जो बरकती काम जो अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलते आ रहे हैं वो 3 काम हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी है कि कभी ज़िंदगी में किसी को नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल। चाहे वो आप सुई से लेके आप पहनने तक, उसके पहनने के बाद भी जो उसका इस्तेमाल होता है वो भी इस्तेमाल में आता है। कपड़ा हो गया आपका, रोटी हो गई, गंदम के उगाने से लेकर उसके पेट में जाने, फुजला बनने के बाद तक भी इस्तेमाल होता है। उसको अल्लाह ताला ने किसी नुकसान में नहीं डाला। और मकान, रेती बजरी मकान, इंटीरियर घर के अंदर रहना, उसको फिर डेमोलिश होना, उससे फिर कमाना। तो अल्लाह ताला ने हमें ये शर्फ बख्शा है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। जितना अदा करें वो कम है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया।
रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक नाजरीन। माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल रज़ा अख्तरी साहब, सनाखवा हैं, और हमारे बहुत अच्छे मेहमान अमजद दौला साहब। 62 साल इनकी उम्र है और आज भी ऐसा लगता है बिल्कुल यंग हैं और परफेक्ट हैं। कहते हैं ज़िंदगी में अगर आपको चलना फिरना, अगर चलते फिरते रहेंगे तो ज़िंदगी चलती रहेगी। तो अपने आप को इन्होंने चलता फिरता रखा हुआ है काम के हिसाब से और सोशल होने के हिसाब से माशाल्लाह। ये अमजद साहब मुझे ये बताइए कि आपने अभी जो बात की बता रहे कि हमारा एक सेगमेंट लास्ट ईयर चला था शेयर, वो था पांजा मेहनत कश, जो इसमें लोग हमारे माशाल्लाह जो बिल्कुल लोअर तबके से शुरू हुए, उन्होंने पथारे से काम शुरू किया, ठेलों से काम शुरू किया, आज माशाल्लाह बहुत ऐसे माशाल्लाह ऐसी तरक्की करी है उन्होंने कि वो होटल के मालिक बन गए हैं। अब जैसे माशाल्लाह आपने अपने बताया तो मुझे वही फास्ट में जाना पड़ा और ये चीज़ महसूस करनी पड़ी कि आप भी माशाल्लाह हमारे मेहनत कश हैं। देखा जाए तो आपने आज से 40 साल पहले जो काम किया और आज मुकाम जो अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है, और नाज़रीन इनके लिए बहुत अप्रिशिएट करना है जो स्ट्रगल इन्होंने की है। आजकल के आप देख रहे हैं नौजवान जो इतने सुस्त रवि का शिकार है, हमारी यूथ जो है वो घर से बाहर नहीं निकलती है। कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो कारपेट से निकलना पड़ेगा, कालीन से बाहर आना पड़ेगा। जो हमें हमारे बुज़ुर्ग सिखाते हैं कि तालीम हो या नहीं हो, हुनर होना चाहिए। हुनर आपके पास है तो आप कामयाब आदमी है। तालीम आपको संवारती है और हुनर आपको तरक्की दिलाता है। तो संवारने से लेके तरक्की का जो सफ़र है वो हमारे साथ हैं अमजद दौला साहब। यही बात है सर? बिल्कुल यही बात है। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, लेकिन उसमें फिर मैं मतलब एक चीज़ को मतलब दोबारा मैं दोहराता हूँ। जी जी बिल्कुल। कि एक ईमानदारी और एक ज़िम्मेदारी, जी बिल्कुल, लगन के साथ मतलब काम करेंगे तो मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि कभी भी मतलब दुनियावी हिसाब से भी नाकाम नहीं होंगे। बिल्कुल दीन में तो उसका हिस्सा हो ही जाएगा। बिल्कुल, बेशक बेशक। और मैं थोड़ा सा अपना एक तारुफ और करा दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे मेरी सदर में 85 से मैं जो मतलब 37 साल पहले शुरू हुआ जी, तो आज तक मेरे पास जॉब करके काम करने वाले मतलब में किसी भी मतलब जो है ना मुलाजिम ने या मेरे वर्कर्स ने जो मेरे लिए मेरी औलाद की तरह हैं, मेरे पास से जॉब छोड़ के कहीं जॉब नहीं करी है। और आज 10-12 मतलब अपने बिजनेस लेके बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और उनमें 2-3-4 वो थे कि जिनको इनिशियली मतलब स्टार्ट में बर्तन धोते थे, मेरे लिए चाय हमारी मतलब स्टाफ के लिए लेके आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज अपना बिजनेस लेके और एक अच्छी अमाउंट मतलब हैंडसम अमाउंट माशाल्लाह वो अर्निंग करते हैं। बिल्कुल। और मुझे ये फ़ख्र है और मुझे ये खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये मेरे बेटे की तरह, जैसे मेरा एक ही बेटा है लेकिन मैं एक ही नहीं, मैं समझता हूँ ये सब मेरे बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। दौला साहब आप माशाल्लाह चैरिटी का भी काम करते हैं, आपकी गारमेंट्स का भी काम है, साथ साथ आप गुल सेंटर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जी जी। तो क्यों वहाँ से आप आउट हो गए, या ऐसे कोई एक्टिविटी टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्या था? असल में मैं मुआशरे में मिसफिट हूँ। जो हमारा माजरत के साथ जो इस मुआशरे के अंदर जो कोई भी सियासी मतलब नौइयत का, चाहे वो मतलब ये प्रेसिडेंट की मतलब इस छोटे लेवल वाले मतलब हमारी मार्केट का प्रेसिडेंट होना भी या किसी भी उसमें मैं वो किरदार जो एक मुनाफकत वाला होता है सही। वो अदा नहीं कर सकता हूँ। सही है। ये मेरी खूबी कह लें या ये खामी कह लें। फिर इसके अलावा मेरी अपनी भी मसरूफियात और मेरी अपनी ज़रूरियात ऐसी थी कि मैं उसके ऊपर मुकम्मल वक्त नहीं दे सकता था। सही है। तो आज तक मेरी वो यूनियन या मेरा वो सदारत ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैंने मतलब वहाँ से थोड़ा सा मैंने मतलब अपना प्रॉपर्टी का बिज़नेस किया। तो मेरी जो सदर में अपनी मतलब दुकानें आज भी हैं, माशाल्लाह। वहाँ मेरा रिटेल का भी बिज़नेस है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल गारमेंट्स भी मेरा पूरे पाकिस्तान में मतलब है। माशाल्लाह। तो मैं वहाँ पे मतलब थोड़ा कम वक्त देता हूँ। फिर मेरे बेटे ने 2 साल पहले यहाँ पे बहादुराबाद 4 मीनार चौरंगी के पास एक मतलब बुटीक एक बेंगलोर में हमने बनाई है, सही। दौला टायर के नाम से। वेरी गुड। तो वो रन करता है वो बेसिकली, तो उसमें उसी का काम है, उसी वही मतलब फेस करता है वही, लेकिन मुशावरत और मुआवनत मेरी रहती ज़रूरी है ना। है, बिल्कुल सही है। और ये 2 साल जो कोरोना में गए तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मतलब जो है मुझे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ी थी। सही बात है।
कहते हैं कि दुश्मन घर में आ जाए या दोस्त घर से चला जाए, दोनों सिरतों में मुसीबत है। रीज़न कि अगर घर में दुश्मन आ गया है तो वो आपके लिए जाने के बाद प्रॉब्लम करेगा, या दोस्त आपके घर से चला गया है तो आपके लिए मुसीबत पैदा करेगा। बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ साथ तो चल रहे होते हैं लेकिन बैक बाइटर्स बहुत होते हैं। हमारी मेमन कम्युनिटी के अंदर भी ऐसी ही चीज़ें हैं कि अगर कोई तरक्की कर रहा है, कोई माशरे में आगे बढ़ रहा है तो हमें उसको आगे बढ़ने नहीं देना है, उसकी बैक बाइटिंग करनी है। तो इस चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए और हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अमजद दौला साहब, आप माशाल्लाह चैरिटी फाउंडेशन भी चला रहे हैं, चैरिटी भी करते हैं। आप शाह ब्रदर्स के नाम से आपका एक वेलफेयर भी चल रहा है। वहाँ अभी जैसे रमज़ान आता है तो बहुत सारे ऐसी डोनेशन ड्राइव्स और राशन ड्राइव्स ये चलती हैं। तो मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी लोगों से पूछता था, हमारे जो मेहमान आते थे तो उनसे पूछता था कि सिर्फ रमज़ान में क्यों आके एक महीने के लिए होता है, रोज़गार सबका तो पूरा साल चलता है, लोगों को खाना पीना तो हर वक्त चाहिए, तो सिर्फ रमज़ान में क्यों? और रमज़ान में ख़ास तौर पे 70% जो वाइट कॉलर हैं उनको तो पहुंच नहीं पाता है, जो 30% कमर्शियल हैं वो लेके जाते हैं, एक एक पूरे रिक्शे भर के जो है सुजुकियाँ भर के लेके जाते हैं। उस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सके। आपका क्या सिस्टम है? आप पूरे साल वाला सिस्टम है या आपका सिर्फ रमज़ान वाला सिस्टम है? देखिए, पहले तो आपकी बहुत मुनासिब बात है कि ये रमज़ान में ही क्यों, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल ही मतलब चैरिटी का करते हैं। शाह ब्रदर्स के नाम से मेरे एक छोटे भाई की तरह हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं मेरे, वो अमानुल्लाह शाह जी जी जी। और वो जो हैं इस रमज़ान के पूरे महीने में हमारा जामा क्लॉथ मार्केट के पीछे ईदगाह क्लॉथ मार्केट है, उस वहाँ के बैक साइड पे सही रोज़ाना रात 10 बजे से लेके सहरी तक जो है 4-5 चीज़ें तो रोज़ाना की बेस पे, जैसे एक शरबत होता है, पराठे होते हैं, अंडे होते हैं, सब्जियां के मतलब ठेले होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और बिरयानी होती है। और उसके अलावा हफ्ते में एक दिन नहीं तो कम से कम 2 या 3 दिन हम रोज़गार स्कीम के तहत जो ठेले होते हैं, रेड़ियाँ, जी जी, नई ठेले मतलब उस पर पूरा सामान हम भर के और तराजू वगैरह बट्टे वगैरह सब ले के वो हम मतलब जो है लोगों को देते हैं, और उन लोगों को देखते हैं कि हमारी एक टीम है जो अपने अतराफ़ में उन लोगों को तलाश करती है सही कि आया वो मतलब ज़रूरतमंद भी हैं और इसको ले जाने के बाद उसका सही इस्तेमाल करेंगे रोज़गार के तौर पे आप देते हैं। रोज़गार के तौर पे। और इसके अलावा भी कुछ ज़रूरियात के लिए, किसी बच्ची की शादी और किसी और ज़रूरत के तहत हम वॉशिंग मशीन और सिलाई मशीनें भी नई और अच्छी वाली मतलब माशाल्लाह देते हैं ना। सही है। और उसका भी यही तरीका होता है कि हम वेरीफाई करते हैं, फिर पूरी तो मतलब 100% तो नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक भी हो जाती होगी, लेकिन हमारी नीयत पूरी होती है। और रमज़ान में आपको पता है चूँकि हम बिजनेसमैन हैं तो और सारी चीज़ों की तरह इसमें भी एक के मुकाबले में जो मतलब अल्लाह ने 10 गुना रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ, तो वो मतलब होता है। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर मतलब संडे को हम मतलब उस संडे वाले दिन से पहले वर्किंग करके एरियाज़ चॉइस करते हैं। सुरजानी हो गया, बल्दिया हो गया, महाजिर कैंप हो गया, वहाँ कुछ बस्तियाँ हैं जहाँ पे हर आदमी चैरिटी करने नहीं पहुँच सकता, सही है। तो हम वहाँ सब्जियाँ ले जाके उनको देते हैं। काफ़ी एनजीओज़ भी हैं जो इस सुरजानी साइड पे जो छोटी बस्तियां हैं वहाँ पे लोग आते हैं और अपने हिसाब से ज़रूरतमंदों को पूरा करते हैं। मैंने देखा ऐसे काफ़ी एनजीओज़ हैं माशाल्लाह, एनजीओज़ भी हैं और मतलब बहुत सारे फलाई इदारे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहली चीज़, हम किसी से भी किसी भी किस्म का कोई डोनेशन नहीं लेते, किसी की फाइनेंशियली मतलब कोई भी मतलब हम हेल्प नहीं लेते हैं ना, मतलब कोई मतलब इस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट है। हम बिल्कुल थोड़ा करते हैं लेकिन खुद से अपने करते ही। हैं। लेकिन हमें मतलब जिन इलाकों में जाते हैं उन इलाके की जब हम थोड़ी सी मतलब वर्किंग करके वहाँ के हालात लेते हैं तो बाज़ जगह जैसे सुरजानी में कई जगहों पे हमने देखा पानी की प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। तो मुझे ये बताना इसलिए पड़ रहा है कि मोटिवेशन के लिए, अपनी तशहीर के लिए नहीं। तो देखें यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी जितने भी आते हैं ना वो सब अपने करने वाले हैं, देने वाले हैं जी माशाल्लाह, उसमें कोई बैद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि आप लोग खुलकर सामने आए ताकि सामने वाले के लिए मोटिवेशन हो। इसका कोई मतलब ये नहीं है जिसको देखें, जिसको कुछ नहीं करना है ना उसको सिर्फ बातें करनी है। जी जी ठीक है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया वॉर है,
कि वो सिर्फ बैठ के एक दूसरे को जंग लड़ाना है फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे बैठ के, ठीक है, अमली काम कोई नहीं करना है। तो जो काम कर रहे हैं ना उसकी भी टांग खींचनी है। तो हमारा कहना ये है कि आप आएँ और पब्लिक को बताएं कि हम ये कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को 1000 रुपये दे रहे हैं और 10 लोग तस्वीर खिंचवा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जी 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 जी। तो लोगों को नज़र आता है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अच्छा अशरफ अमजद साहब, हम लेंगे आपसे छोटा सा ब्रेक इस वक्त। नाजरीन, ब्रेक के बाद बहुत अच्छी टॉपिक छेड़ा है हमने और आपसे करते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है अमजद दौला साहब से और जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हम टॉपिक इस वक्त मैंने छेड़ा है कि लोग जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला की राह में खिदमत करते हैं लेकिन पब्लिक में आने से डरते हैं, उनको अल्लाह ताला का खौफ है। लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह ताला का खौफ सबको है, करने वाला है। और आजकल जो हमारे यहाँ जो ज़कात का सिस्टम है, लोग ज़कात लेने वाले बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। 70 साल से ज़कात देने वाले बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और लेने वाले उससे ज़्यादा होते जा रहे हैं। कम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम सही प्रॉपर ट्रैक पे नहीं है। तो अमजद साहब, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, आप किसी जमात से मुंसलिक हों अपनी मेमन कम्युनिटी की, तो उसमें आपने कोई ऐसा मुद्दा छेड़ा है, अपनी जमात से कोई बात की है ऐसी कुछ कि ऐसा सिस्टम कोई लाया जाए? ये मेरी नाअहली समझ लें कि मैं अपनी जमात पे वो वक्त नहीं मतलब दे पाता हूँ। कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे मेरे जहन में हैं, लेकिन वही बात है कि मतलब जो है ना, पहुँच नहीं पाता मैं। लेकिन हम अपनी तई जितनी अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि जैसे हम जहाँ भी जाते हैं ये सब्ज़ी बांटने के हवाले से, हमारा कॉन्सेप्ट तो सब्ज़ियाँ बांटना है, लेकिन फिर उसके वहाँ के सारे मतलब जो हालात लेके जी, बहुत सारी जगह हमने कुएँ मतलब जो है ऐसे मतलब बोरिंग करवा के दी जहाँ पानी का बड़ा मसला था। कुछ जगहों पे किसी मतलब मस्जिद की हालत ऐसी थी या मस्जिद की ज़रूरियात थी या कुछ और पर्सनल लेवल पे जिन जो हमें अप्रोच करते थे। हम सबका तो पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन जिसमें हमें मतलब जितनी अल्लाह पाक ने हमें इस्तिताअत दी, तो हम वहाँ पे उस एरिया में उस तरह के भी काम करते थे कि जो हमारी नॉलेज में आने के बाद हमें लगता था कि ये करना चाहिए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे मतलब जो है दिखावा भी नहीं होना चाहिए, ये बात भी ठीक है। लेकिन चूँकि मतलब हम भी ये चाहते हैं कि यार हमारे इस अमल से किसी को मोटिवेशन हो, और होती है, और हम भी किसी की मोटिवेशन पे मतलब ये करने के लिए आए हैं। आज भी हम वहाँ पे जब इस तरह का हमारा जो मतलब होता है चैरिटी, तो बहुत सारे लोग बड़े महज़िब तरीके से हमें ऑफ़र करते हैं कि यार हमारी भी मतलब आप कुछ मतलब शेयर लें, क्योंकि आप जिस तरह कर रहे हैं सही है। तो हम उन्हें यही कहते हैं कि आप भी करें उस लेवल पे जितने पैसों का आप हमें कह रहे हैं ना, उतने ही का करें, बिल्कुल सही, चाहे वो पूरे महीने में एक दफ़ा हो, सही, ताकि ये मतलब और लोगों को मोटिवेशन मिले। बिल्कुल सही है। अच्छा दौला साहब, ये अभी जैसे रमज़ान शुरू होता है तो पूरे 11 महीने हम भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना जब आता है हम बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। टाइम का एक जो होता है बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है टाइम। रमज़ान का महीना आपकी फिर इबादतें, फिर तरावी नमाज और फिर सोशल गैदरिंग्स और फिर इफ्तारीज और सहर। तो इसमें आप किस तरीके से अपने आप को एक्टिवेट करते हैं रमज़ान में? घर वालों को कैसे टाइम देते हैं?
देखिए, घर वालों का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, कि उनको हम 24 घंटे में से 25 घंटे दे देंगे ना, तो उनका तो गिला रहेगा ही, मतलब सही, कि हमें सही, टाइम मतलब सही। जो है ना नहीं दिया जा रहा ना। तो वो तो ऐसा है कि जो ज़रूरियात हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरी करते हैं, उसमें लिए भी वक्त देते हैं, वक्त निकालते हैं, जी, बिज़नेस को भी देखते हैं, अपनी चैरिटी को भी। लेकिन रमज़ान का महीना इतना बड़ा मतलब जो है महीना, मतलब ये इबादत वाला, और इतना ज़्यादा मतलब जो है ना ये मोतबर है कि हम उससे जो सही इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। कि हमें इस पूरे महीने में, हमें इसी महीने के लिए नहीं, इसकी एक मश्क होती है। बिल्कुल। इस महीने की मश्क का मतलब है कि हमें बाकी 11 महीने भी इसी तरह से गुजारने, उसमें एक रोज़ा नहीं रखना, लेकिन बाकी चीज़ों में मतलब। बिल्कुल सही। तो ये हमारी नाअहली है कि हम मतलब उसका इतना फ़ायदा नहीं उठाता माज़रत के साथ, जितना हम अपने बिज़नेस या मतलब अपने और कामों में मतलब तवज्जो देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसास भी है, तो इसका भी अल्लाह पाक अजर देगा। और ये दिल से एहसास है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मतलब इस तरफ मतलब तवज्जो देनी चाहिए कि इस महीने के अंदर जो मतलब इसका हक़ है हम वो अदा करें। बिल्कुल। नाजरीन, हम लेंगे इस वक्त छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक नाजरीन। अमजद दौला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने जो बातें की हैं उस पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा कि इंसानियत की खिदमत जो है वो हमारा अवलीन फ़रीज़ा है, क्योंकि हुकूकुल इबाद सबसे पहले आपके पड़ोसी पे आता है, आपके बहुत करीबी रिश्तेदारों पे आता है, उसके बाद आपके जो ज़रूरतमंद हैं लोग उनके लिए आता है। तो आपको अपने ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखना है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे अमजद दौला साहब कहते हैं कि हम सिर्फ वो देखते हैं कि किसको खाने की ज़रूरत है, तो उसको सब्ज़ी मुहैया करना, उसको रोज़गार देना, उनके लिए तरह तरह की चीज़ें जमा करना रमज़ान का महीना नहीं पूरे साल करते हैं। तो अमजद दौला साहब कहते हैं कि जो ख़ुद बदला ले लेते हैं उनका वो हमारा क्या बिगाड़ेंगे, जो खुद बदला ले लेते हैं वो हमारा क्या बिगाड़ेंगे। डरना तो उनसे चाहिए जो अपना बदला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। सुभान सुभान। सर, हमारे कुछ वेल विशर्स हैं जो हमें गिफ्ट हैम्पर्स भेजते हैं और कहते हैं कि जो भी आपके मेहमान आए उनको हमारी तरफ से वेलकम करके वो गिफ्ट दीजिएगा। ये हमारे ड्रीम वर्ल्ड की तरफ से जो है ये आपके लिए। जज़ाकल्लाह। और ये गिफ्ट हैम्पर। जज़ाकल्लाह। जी नाजरीन, कुछ बातें कड़वी होती हैं लेकिन वो कहनी पड़ती हैं। जो मैंने कुछ बातें की हैं आपसे उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कल तक की शहर की नशियात तक यूसुफ वाइसरॉय को इजाज़त दीजिए। मेहमान अमजद दौला साहब के साथ नात ख्वाह हमारे साथ बिलाल रज़ा अख्तरी साहब, वो कुछ नातिया कलाम पेश करेंगे। बिलाल रज़ा साहब, कोई ऐसी दुआ हो, आज माशाल्लाह रमज़ान के हम आधा रमज़ान क्रॉस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अब हम ताक़रातों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको नाज़रीन एक और बात बता दूं, हमारे दोस्त हैं हमारे बहुत अच्छे करीबी और वो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं।
फ़ुज़ैल बंधानी साहब। तो इंशाल्लाह मेरे ये प्रोग्राम्स ख़त्म होंगे, उसके बाद उनके प्रोग्राम शुरू होंगे। साथ साथ हमारी ताक रातों के लिए हमारे सलीम सातियानी साहब हैं जो महफ़िल सजाएंगे ताक रातों में। तो हमें आप देखते रहिए मेमन टीवी को। अच्छा बिलाल साहब, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर कोई ऐसी दुआ हो जाए कि हम जो है हम पे लर्ज़ा तारी हो और हम अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी मांग सकें कि या अल्लाह हमने जो यहाँ काम किए हैं जो कि हमें हमारे गुनाह बख्श दे और हमें उस मुकाम पे पहुँचा दे जिस मुकाम पे हमें चाहिए। हमें मदीने पहुँचने की चाहत है और माशाल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हुजूर के दरबार में हाज़िरी के मुंतज़िर हैं और उनके पास ये ज़राए नहीं हैं। अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा है लेकिन उनके पास ज़राए नहीं है। ऐसे लोग पैदा कर दे जो हज बदल जैसे होता है, हज बदल उम्रा भी कोई ऐसा हो, कोई अपनी खुशनुदी के लिए किसी को उम्रे पे भेज दे, ऐसा कोई सिस्टम या अल्लाह तो बना दे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। जी बिलाल भाई। या रब मैं गुनहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इस्यान पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। जाज़ो दिल फिगार हूँ, तौबा कबूल हो, सरताबा इनकिसार हूँ, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। गुज़री तमाम उम्र मेरी लाब में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में, साले अमल भी कोई नहीं है हिसाब में, समझ रहा था कि दौलत है जिसके पास, उसको न कोई खौफ है न उसको न कुछ हरास। मेरा ख्याल ये था कि जारी है जिंदगी, कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, बेस्ट suited for both local and multinational companies.
वेलकमिंग रिसेप्शन एरिया और लिफ्ट लॉबी, कुशादा कॉरिडोर्स के जरिए ऑफिसेज तक कन्वीनियंट एक्सेस, प्रेस्टिजियस लोकल और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कुशादा वर्क स्पेसेस, ग्लास वॉल से बैरियर टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बैरियर टाउन की मेन एंट्रेंस से नजदीक तरीन 400 फीट चौड़े मेन जिना एवेन्यू की लोकेशन पर तमाम सहूलियात के साथ एक मॉडर्न कॉर्पोरेट हाउस किसी भी लोकल या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आइडियल प्रेजेंस है। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।